हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हमने हमने जो है कि ऑलरेडी जियोग्राफी का जो है कि मैक्सिमम जो क्रॉप पैटर्न हो गया, किस किस रीजन में किस तरीके का क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ में किस तरीके के सॉइल्स होते हैं और किस क्रॉप का प्रोडक्शन किस क्लाइमेट कंडीशन में होता है, इन सभी चीज़ों को देख लिया था। तो नाउ इस वीडियो में हम जो है कि रिसोर्स जियोग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। जो जियोग्राफी का हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें रिसोर्स जियोग्राफी। इसमें हम डिफरेंट टाइप का सॉइल्स का देखेंगे और उसका जो है कि कहाँ पे किस तरीके के इंडिया के किस क्षेत्र में कौन सा सॉइल्स पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ में अभी हाल ही में जो है कि बीपीएससी के एग्जाम को लेके एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, इसमें बता दूं कि इस तरीके से न्यूज में आ रहा है कि डीएसपी के जो है कि 136 पोस्ट आने वाले हैं, साथ ही साथ में एसडीएम के 200 पोस्ट आने वाले हैं, और जो है कि बीएसएफ, ठीक है, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज का, यही शायद इसका फुल फॉर्म होता है, चेक कर लीजिएगा। 174 पोस्ट आने वाले हैं, और लेवल 9 के इतने पोस्ट है, साथ ही साथ में लेवल 7 के इतने पोस्ट हैं। और टोटल जो है कि पोस्ट की संख्या कितनी हो गई है? 1929, मतलब कि 1929 इतने पोस्ट की संख्या हो गई है। और कई जगहों पर न्यूज में ये भी आ रहा है कि ये संख्या बढ़ के हमारी 2000 तक होने वाली है। तो आप लोग सभी लोग जो है कि अपनी तैयारी को में और अच्छे तरीके से जुट जाइए, क्योंकि इतने अच्छा खासा पोस्ट हमको लग रहा है शायद ये किसी बीपीएससी के पेपर में आया होगा कभी। तो अपने आप तैयारी को जो है कि और धारदार बनाइए, ठीक है, और उसमें थोड़ा पैना पेन लाइए और थोड़ा ज्यादा समय दीजिए अपने प्रिपरेशन पे। और साथ ही साथ में चीजों को रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर को लेकर कंसर्न ना होइए। करंट करंट अफेयर का को जो कि जो भी चीजें हैं उसको हम अपने चैनल के थ्रू कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कुछ देख लिया था सॉइल्स के बारे में। तो सॉइल्स होता है क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे डेवलप होता है। और किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? मिक्सचर होता है हमारा, रॉक का डेब्रिश होता है, जो छोटे छोटे रॉक्स के डेब्रिश होते हैं, इसका मिक्सचर होता है। और इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारे और कुछ एलिमेंट्स वगैरह हो गए, साथ ही साथ में कुछ कुछ सड़ा हुआ समथिंग कुछ हो किसी चीज का, मतलब इस तरीके का मटेरियल जो है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल्स बोलते हैं। सॉइल्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं सॉइल्स के फॉर्मेशन को? ये होता है रिलीफ हो गया, पैरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट वेजिटेशन हो गया, अदर लाइफ फॉर्म्स हो गए, साथ ही साथ में टाइम हो गया। ये सभी चीजें जो है कि हमारे सॉइल्स के फॉर्मेशन को, जहाँ जहाँ जो सॉइल्स बनते हैं, इसके फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हमने सॉइल देखा था कि एंशियंट टाइम में किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। तो होता था फर्स्ट का, होता था उर्वरा होता था, साथ ही साथ में दूसरा होता था। दूसरा जो है कि स्टरलाइल होता था, साथ ही में उर्वरा क्या होता था? ये फर्टाइल होता था, मतलब कि इस पे कुछ का प्रोडक्शन किसी चीज का नहीं हो पाता था। जबकि हमारे उर्वरा पे जो है कि प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स वगैरह का। इसके साथ फिर से जो है कि सब समय भी जाता, 60 सेंचुरी में क्या हुआ हमारे, फिर से इसका क्लासिफिकेशन हुआ। किस के बेसिस पे? एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। जैसे टेक्सचर क्या है उसमें, मॉइस्चर कितना है, कलर क्या है, स्लोप क्या है, लेंथ क्या है, ये सब चीजें, मतलब इन सभी चीजों के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपके जो है कि नॉलेज को थोड़ा सा हम रिफ्रेश करने के लिए चीजों को बता रहे हैं। फिर जो क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर एंड द कंपोजिशन, मतलब इन तीन चीजों के बेसिस पे, और साथ ही साथ में क्या, लोकेशन के बेसिस पे सॉइल्स को, जो इंडिया में सॉइल्स है उसको क्लासिफाइड किया गया किस कैटेगरी में? फर्स्ट वन था एलुवाइल सॉइल्स, जो कि हमारा नदी वगैरह का क्षेत्र होता है वहां पे पाया जाता है। सेकंड में क्या था? ब्लैक सॉइल्स। थर्ड वन रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटरलाइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलिन सॉइल, पीट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारे सॉइल्स के टाइप हो गए हैं जो इंडिया के वेरियस रीजन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वन क्या है? हमारा एलुवाइल सॉइल है। देख रहे हो, ये एलुवाइल सॉइल है। इसका कहाँ पे होता है ना, जहाँ पे नदी उदी वगैरह होती है, ठीक है, वहां पे जो नदियां लाके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होती है उनको डिपोजिट कर देती है, डिपोजिशनल हो जाता है, मतलब वहां पे लाके रख देती है, उसको क्या बोलते हैं? एलुवाइल सॉइल बोलते हैं। ये क्या है? वाइड सेपरेट इन नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ में क्या है? एंड द रिवर वैलीज कवर 40% ऑफ इंडिया, ठीक है। अल्वाइल सॉइल का परसेंटेज कितना है? इंडिया का 40% एरिया में हमारा ये सॉइल पाया जाता है, मैक्सिमम। दैट मीन्स कि मैक्सिमम एरिया में इंडिया का कौन सा सॉइल पाया जाता है? ये वजह पाया जाता है एलुवाइल सॉइल। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया आपके कि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में किस तरीके का सॉइल्स की बाहुलता है, मतलब मैक्सिमम की कौन से सॉइल्स हैं। तो ये हमारा क्या होगा? 40% सॉइल हमारे होंगे एलुवाइल सॉइल्स। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि नदी का प्रवाह क्षेत्र में क्या होता है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लाके अपने तट पे जो है कि उनको डिपोजिट कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको डिपोजिशनल सॉइल्स भी बोलते हैं। थ्रू द नेरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे आर एक्सटेंडेड इनटू गुजरात, गुजरात प्लेन्स में भी एक्सटेंडेड है। इन द पेनिनसुलर रीजन में भी इनका एक्सटेंशन है। फाउंड इन द डेल्टास ऑफ ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टास में, जहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा है, जिससे ईस्टर्न कोस्ट का जो है कि कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। एंड रिवर वैलीज, रिवर वैलीज में पाए जाते हैं। वेरी फ्रॉम द सैंडी लोम टू क्ले, किस तरह के होते हैं? सैंडी लोम से लेके जो है कि क्ले टाइप, इन टाइप में होते हैं। इन द अपर एंड द मिडिल गंगा प्लेन टू डिफरेंट टाइप्स,
जो हमारा अपर हो गया, लोअर जो कि मिडिल गंगा प्लेन है, यहाँ पे दो तरीके का ये एलुवियल सॉइल्स होता है। फर्स्ट तो क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये क्या होता है, न्यू एलुवियल होता है। दैट मीन्स की जो नदी आती है ना स्टार्ट में, तो जो उसके आसपास के तट के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, वहां पे जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं खादर। और उसके बाद से क्या होता है, डिपोजिटेड बाय द फ्लूट्स, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, डिपोजिटेड बाय द फ्लूट्स एनुअली विच एनरिचेस द सॉइल बाय डिपोजिटिंग फाइन सिल्ट, ये फाइन सिल्ट्स होते हैं। द सेकंड वन क्या है, वांगर, ये क्या होता है, डिपोजिशन ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एल्वाइम। दैट मीन्स की नदी का ऐसा प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ के आसपास का जो एरिया में क्या होगा, यहाँ पे खादर होगा। लेकिन नदी के कुछ दूरी पे जो इस एरिया में जो है कि ऑलरेडी यहाँ से पानी जो होता है हमेशा फ्लड का आएगा नहीं, तो यहाँ जो डिपोजिट ओल्ड हो गया है, इस ओल्ड डिपोजिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भांगर सॉइल्स, डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो हमारा होता है, जहां तक पानी आ जाता है वहां से आगे का जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम लोग भांगर। क्या होता है, रिच इन पोटास, ठीक है, पोटास के मामले में रिच होता है, लेकिन बट पुअर इन द फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, साथ ही साथ में पोटास की मात्रा इसमें अच्छी होती है। बोथ टाइप कंटेन्स कैलकेरियस कंसंट्रेशन कंकर, डेट मीन्स कि इसमें जो कंकर की बाहुलता होती है, जैसे कि मिट्टी को जब हाथ में उठा के ऐसे करोगे ना, तो आपको फील होगा इसमें पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, कंकर टाइप का है। लोमियर इन लोअर एंड द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि लोमियर नेचर का कहाँ पे होता है, लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स में, और साथ ही साथ में ब्रह्मपुत्र वैली में। सेंड कंटेंट पाया जाता है वेस्ट और ईस्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा, ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, या इसी का नाम क्या है, रेगुर सॉइल है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और ऑलरेडी आपके पेपर में ये पूछा जा चुका है कि ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल को किसको बोलते हैं, आपके बीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है कि रेगुर सॉइल के नाम से किस सॉइल को जाना जाता है, तो कौन सा सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो हमारा डेक्कन प्लेटू का एरिया है ना, ये इंडिया का, ये डेक्कन प्लेटू का जो एरिया हो गया हमारा, ठीक है, ये पूरा ये एरिया हो गया यहाँ पे। इस इसमें मोस्टली क्या है हमारा, इसमें मोस्टली हमारा ब्लैक सॉइल है, जिसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ गोदावरी, गोदावरी हो गया कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, यहाँ से हमारा जो होता है ना, गोदावरी रिवर फ्लो होता है इस तरीके से, इसके साथ साथ कृष्णा रिवर ऐसे फ्लो होता है। तो इसके मैक्सिमम एरिया में किस तरीके का सॉइल है हमारा, ये ब्लैक सॉइल है। वेरी क्ले एंड द डीप एंड द इम्पेरेबल, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि मतलब इम्पेरेबल नेचर का होता है, मतलब कि पानी अगर इसके ऊपर इस तरीके से आ जाए तो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन एलुवियल में क्या होता है कि अगर पानी इस पे गिर गया एलुवियल नेचर सॉइल पे, तो क्या होगा, इस पे कलेक्ट नहीं होगा, इसके नीचे चला जाएगा। स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड स्टिंक व्हेन ड्राई, ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ में क्या, डेवलप वाइड क्रैक्स इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में क्या होता है, जब सूखा पड़ता है ना, तो बहुत सारे क्रैक्स हो जाते हैं, मिट्टी इस तरीके से है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स हो जाएंगे डेवलप, इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे लंबे लंबे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कुछ। इसके साथ क्या है, दस दे अकर्स इन सेल्फ प्लगिंग, इनके क्या होता है, सेल्फ प्लगिंग नेचर का होता है। जब इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ना, इजीली जो है कि आपको इसको जो है कि जोतने का पर्पज क्या होता है कि इस तरीके का हमारा जो है कि क्रैक्स बन जाए, जिसमें हम इजीली जो है कि चीजों को वो अंदर करके डाल के उसमें और उसको जो है कि उपजा ले। लेकिन जब सेल्फ प्लगिंग टाइप का हो जाएगा, डेट मीन के क्रैक्स ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हमको प्लग नहीं करना पड़ेगा, जोतना नहीं पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर ऑफ द स्लो एब्जॉर्प्शन एंड द लॉस ऑफ द मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक मॉइस्चर को रिटेन करता है, विच हेल्प द क्रॉप स्पेशली रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन इन ड्राई सीजन, ठीक है, सस्टेन ड्राई सीजन में, जब बारिश नहीं होगा इस सीजन में भी जो है कि इस पे जो क्रॉप्स का लगाते हैं वो वहां पे बने रहते हैं, उनपे कोई दिक्कत नहीं होता है बिना पानी का भी। ये क्या होता है, रिच इन लाइम, लाइम की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है, साथ ही साथ में आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है, और मैग्नीशिया एंड एल्युमिनिया की मात्रा भी अच्छी होती है। डेट मीन्स की कई सारे इसमें एलिमेंट्स हैं जिसकी बाहुलता होती है, कौन कौन से, लाइम हो गया, आयरन हो गया, फिर से मैग्नीशिया हो गया, फिर एल्यूमिना हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा रेड हो गया, और जो कि येलो सॉइल, इसको देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको देख लेते हैं। मोर फर्टाइल देन द एलवाइल, मतलब एलवाइल जो सॉइल होता है, इसकी फर्टिलिटी और इसकी फर्टिलिटी में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी। मोस्टली इन द डेक्कन ट्रैप रॉक्स, ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स का जो रॉक का एरिया है, इसमें जो होता है इसका बाहुलता होता है। और डिफिशियंट किसमें किसमें होता है, डिफिशियंट इन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इन सब की जो चीजों की इसमें क्या होती है, बाहुलता नहीं होती है, ये लो मात्रा में पाए जाते हैं। लो होते हैं क्या क्या, फॉस्फोरिक, फिर से रिपीट करता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, इनकी क्या होती है, बाहुलता नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं ब्लैक सोल में। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी लिखा था कुछ, देखिए, फॉर्म आफ्टर द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल मेनली रनिंग वाटर एक्शन विंड
जो कि रनिंग वाटर हो गया, ये डिपॉजिट करेगा मटेरियल को, साथ ही साथ में विंड भी डिपॉजिट करता है, तो इससे क्या होता है हमारा एल्युवियल सॉइल बनता है। साथ ही में क्या होता है नॉर्थ प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, तराई और डेल्टा प्लेन, इन रीजन में जो है कि ये पाया जाता है एल्युवियल सॉइल्स। डिफिशियंट किसमें होता है नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस, और एडवोकेट किसमें किसमें तो मतलब किसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, क्या है ये हमारा पोटास और फॉस्फोरिक एसिड। पोटास और फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी यहाँ पे मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है। साथ ही साथ में जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लो अमाउंट में होता है, ह्यूमस लो अमाउंट में होता है, साथ ही साथ में फॉस्फोरस हमारा लो अमाउंट में होता है। तो ये सभी चीजें हैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चाहे बीपीएससी वाले हों, चाहे यूपीपीसीएस वाले हों, चाहे यूपीएससी वाले हों, आप इन सभी चीजों को एक बार ना एक बार बारीकी से देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जो हमारा रेड सॉइल या येलो सॉइल बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में डेवलप होते हैं इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। वहां पर रेनफॉल क्या होता है लो होता है इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है ना हमारा, सपोज कीजिए इंडिया का ये पार्ट है हमारा, डेक्कन प्लेटू है ये हमारा, इस तरीके से हो गया इंडिया का नीचे का लोअर पार्ट। तो जो डेक्कन प्लेटू का हमारा, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये वाला थोड़ा पार्ट हो गया ईस्टर्न हो गया हमारा, साथ साथ में क्या हमारा साउदर्न डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे क्या हमारा लेटरलाइट, यहाँ पे मैं मैपिंग के थ्रू ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए हमारा मैपिंग, हाँ ये देखिए यहाँ पे है ना हमारा, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमारा, ये रहा हमारा रेड सॉइल। ठीक है यार, लेटरलाइट सॉइल, रेड सॉइल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, ये देखिए हमारे देख रहे हैं ये साउदर्न साइड हो गया डेक्कन प्लेटू का, और साथ ही साथ में ईस्टर्न साइड में यहाँ पे क्या है हमारा जो है कि रेड सॉइल्स की बाहुलता है। और इसी बात को मैं वहां बता रहा था आपको, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे है ना हमारा ये रेड सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल्स। यहाँ पे क्या होता है ईस्टर्न और साउथ डेक्कन टाइप में, डेक्कन प्लेट में जो है कि इस मिट्टी की बाहुलता होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एरिया इज ऑक्युपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, रेड लोमी सॉइल से ऑक्युपाइड होता है। आल्सो इन द ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड द साउथ मिडिल गंगा प्लेन्स, इन तीन एरिया में जो है कि ये मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साथ में साउथ मिडिल गंगा प्लेन्स पे। रेड क्यों होता है इसका कलर, क्यों, तो ड्यू टू वाइड इन्फ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक या क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं, इग्नेस रॉक होते हैं, इनसे जो होता है कि फेरस का जो हमारा जो है कि आयरन है, इसका इन्फ्यूजन हो जाता है इस मिट्टी के अंदर में, जिससे कि इसका कलर क्या हो जाता है रेड हो जाता है। लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो आपके पेपर में पूछ दे कि ये रेड सॉइल जो है कि कब हमारा येलो रूप में दिखाई देता है, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में हो। डेट मीन्स कि इसमें जल की मात्रा, वाटर की मात्रा क्या हो सफिशियंट अमाउंट में हो, जब इसी रेड सॉइल के अंदर में, तो इसका कलर क्या हो जाता है हमारा, ये कलर हो जाता है येलो। ठीक है, येलो कलर हो जाता है। द फाइन ग्रेन आर नॉर्मली फर्टाइल, जो फाइन ग्रेन होता है जिसके मतलब जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो फाइन टाइप के होते हैं, बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, वो क्या होता है फर्टाइल नेचर का होता है। जबकि जिन पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है वो क्या होता है इनफर्टाइल नेचर के होते हैं। ये खास बात होती है हमारी रेड सेल, रेड से सॉइल है येलो सॉइल की। क्या होता है जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, इसके मामले में जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बात करते हैं तो हमारा जो रेड सॉइल है ये क्या होता है जनरली पुअर नेचर का होता है। ठीक है, ये पुअर नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है नॉर्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है कमी होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा और चीज को जो ऐड किया है इसको देख लेते हैं। फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट, जेनेसिस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो ऑलरेडी मैंने क्या बोला था यहाँ पे इग्नेस रॉक्स को बोला था, तो यही चीज का प्रकार क्या होता है, इसी इग्नेस रॉक के एक टाइप होते हैं ग्रेनाइट, जेनेसिस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके इससे जो है कि ये हमारा रेड या येलो सॉइल बनता है। फॉर्म अंडर द वेल ड्रेन कंडीशन, जो वेल ड्रेन कंडीशन होगा जहाँ पे अच्छी खासी पानी की भी मात्रा होगी, वहीं पे जो है कि ये इस तरीके का सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लाइट इन टेक्सचर ऐसे लीचिंग, ठीक है, इसका लीचिंग बहुत ज्यादा होता है, डेट मीन्स क्योंकि इनका टेक्सचर क्या होता है बहुत ही फाइन नेचर का होता है इनका, तो थोड़ा सा बारिश होगा तो क्या होगा पानी के साथ साथ मिट्टी का प्रवाह हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा। लोकली चाल्क इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, इसको चालका बोलते हैं लोकल नेम में। पुअर इन लाइम, लाइम और मैग्नीशिया और साथ ही साथ में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, मैग्नीशिया के मामले में क्या होता है पुअर होता है, साथ ही साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस के मामले में क्या होता है ये भी पुअर होता है इन सबके मामले में। किसमें पोटास की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है, रिच होता है। पोटास के मामले में कौन सा रिच होता है हमारा, जो हमारा रेड या येलो सॉइल है इसमें पोटास की मात्रा, ठीक है, पोटास की मात्रा अच्छी खासी होती है, रिच होता है।
अब नेक्स्ट सॉइल देख लेते हैं, क्या हमारा लेटरलाइट सॉइल को देख लेते हैं। इसकी क्या होती है, डेवलप इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जिस एरिया में हमारा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, साथ ही साथ में जो रेनफॉल होगा ये भी हाई होगा, वहां पे जो किस तरीके का सॉइल का डेवलपमेंट होगा, ये सॉइल होगा हमारा लेटरलाइट सॉइल होगा। ठीक है, लेटरलाइट सॉइल होगा। रिजल्ट ऑफ ए इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग मतलब लीचिंग बहुत इंटेंस होता है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, मतलब क्या रेन जब होगा ना, यहाँ पे जब रेन होगा तो जो नीचे मिट्टी होगी ना, इसकी लीचिंग बहुत ज्यादा होगी। डेट मीन्स कि ये मिट्टी में जो पानी आएगा इसके साथ क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, बहेगा, तो यहाँ पे लीचिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं अपरदन हिंदी में। विथ रेन लाइम इन द सिल्का और वाश्ड अवे, जब बारिश होगी क्या होगा, तो लाइम हो गया जो चूना वगैरह होता है, साथ ही साथ सिल्का क्या होता है वो इसके साथ बह जाता है। एंड द सॉइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड के मामले में और एल्युमिनिया कंपाउंड दोनों के मात्रे में क्या होता है वहां पे रिच होता है, क्योंकि जब पानी में से, पानी के थ्रू मिट्टी में से लाइम और सिलिका दह जाएगा तो बस यही बचता है, हमारा आयरन ऑक्साइड बचता है, साथ ही साथ में क्या होता है, ये हमारा एल कंपाउंड बनता है, एल जो कि एलिमेंट बचता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या ह्यूमस कंटेंट इज रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया डेट थ्राइव इन द हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है ना, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे तरीके से थ्राइव होंगे, पनपेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो ह्यूमस कंटेंट होता है उसमें, दैट मीन्स कि जो भी ह्यूमस कंटेंट होगा, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसके अंदर में, इसका डिग्रेडेशन बहुत फास्ट होगा। उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे। इससे क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा उसमें से ऑलरेडी रिमूव हो जाती है, बहुत कम होती है। तो पुअर किस में होता है, पुअर इन इनऑर्गेनिक मैटर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम के मामले में क्या होता है, पुअर होता है नेचर में, मतलब कि इसका अमाउंट हमारे इस मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है। साथ ही में एक्सेस क्या होता है, एक्सेस ऑफ जो है कि हमारा आयरन ऑक्साइड और साथ ही साथ में पोटास, आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेस होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है। एंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विदाउट द मैन्यूर्स, मतलब कि बिना आप खाद बीज, ठीक है, बिना खाद के आप इसमें जो है किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरीके की मिट्टी में क्या होता है, हमको फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर चाहिए तभी जो है कि हम किसी प्रकार का किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। इन ड्राई कंडीशन अपर सरफेस बिकम वेरी हार्ड, क्या होता है जब ड्राई कंडीशन होगा, डेट मीन्स की बारिश वगैरह नहीं हो रहा है, वेट कंडीशन नहीं है, तो जो ऊपर का सरफेस होता है ना मिट्टी का, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। यूज फॉर द बिल्डिंग मटेरियल, क्या होता है, इसको यूज किया जाता है हमारे बिल्डिंग मटेरियल में। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो बिहार वगैरह से होंगे या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया से लोग, पहले मिट्टी के घर में रहते थे, तो गांव के लोग क्या जाते थे पीली मिट्टी लाने के लिए, पीली मिट्टी लाने के लिए जाते थे, और कुछ गड्ढा खोदने के बाद से हमको नीचे पीली मिट्टी मिलती थी। यही जो पीली मिट्टी होती है ना, इसी को बोलते हैं येलो सॉइल। और इसी से क्या होता है, हमारे बड़े बड़े चिमनी वगैरह होते हैं हमारे एरिया में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ईंटे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ईंटे का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारा जो है कि घर बनता है ईंटे से। तो इसका यूज किस में होता है, इसका यूज होता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल के को जनरेट करने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका आर मोर सुटेबल फॉर द कैस्क्यू नट्स। इसमें किस तरीके का प्रोडक्शन होता है, जो कैस्क्यू नट्स वगैरह होते हैं, इनके प्रोडक्शन में रेड लेटेराइट सॉइल का तमिलनाडु, आंध्र और केरला रीजन में उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, वाइडली कट एज ए ब्रेक फॉर यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको। मेनली डेवलप इन हायर एरियाज ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, जो पेनिसुलर प्लेटू का जो हायर एरियाज होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा उनका एलिवेशन ज्यादा हो, सपोज कीजिए हमारा इधर का एरिया है, तो जहां पे भी एलिवेशन ज्यादा होगा, ठीक है, विथ कंपेयर टू उसके आसपास के एरिया में, तो वहां पे किस तरीके का सॉइल डेवलप होगा, ये हमारा येलो सॉइल होगा। क्या होता है, फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम, ठीक है, इन एरियाज में जो है कि इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। अब उसमें नेक्स्ट क्या हमारा देख लेते हैं, एरिड सॉइल के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, क्या होता है, रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, सैंडी इन नेचर, सैंडी नेचर का होता है, एंड सलाइन इन नेचर, सैंडी और क्या होता है, सलाइन नेचर का होता है। इन सोम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवेपोरेटिंग द सेलाइन वाटर, ठीक है, इस तरीके का होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड द एक्सेलरेटेड एवोपरेशन, द लेक मॉइस्चर, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर का नमी कम होता है, साथ ही साथ में ह्यूमस का कंटेंट भी कम होता है। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, एक्सेलरेटेड एवोपरेशन, जो एवेपोरेशन होता है मिट्टी से ना, ये भी ज्यादा होता है। इनसफिशियंट इन नाइट्रोजन, क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, इनसफिशियंट होती है। क्या होता है, नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट, इसमें फॉस्फेट का कंटेंट नॉर्मल होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, ना ही उतना कम होता है। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर, किससे, कंकर एक जो होता है लोअर जो हॉरिजन होता है, मतलब क्या होता है, इसमें हाई एलिवेशन पे पाया जाता है, लेकिन जो लोअर हॉरिजन होगा वहां पे जो कंकर की बहुलता होती है।
because of the increasing calcium content downward. This restrict the infiltration of water, and such when irrigation is made available तो soil moisture is rarely available for a sustainable plant growth। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। कैरेक्टराइज बाय कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ में क्या होता है, पुअर सॉइल होता है और कंटेन्स लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसलिए यहाँ पे जो क्रॉप का प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। और इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ सोलुबल सॉल्ट, इसमें क्या होता है, साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है एरिड सॉइल में, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया में होता है। और पुअर किसमें होता है, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ही पुअर होता है। साथ ही साथ में रिच किसमें होता है, पोटास और नाइट्रेट में, जो है कि अच्छा खासा इसमें कंटेंट पाया जाता है। और फर्टिलिटी नेचर इसका होता नहीं है, अनफर्टाइल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है, सेलिन सॉइल देख लेते हैं, और इसको उसरा सॉइल बोलते हैं। एक सेलिन सॉइल या उसरा सॉइल बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, लार्ज प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड द मैग्नीशियम, इनका जो प्रोपोर्शन बहुत हाई होता है इसमें, सेलिन सॉइल या जिसको उसरा सॉइल बोलते हैं। दस इनफर्टाइल एंड नोट सपोर्ट एनी वेजिटेबल ग्रोथ, मतलब ये इनफर्टाइल नेचर का होता है। साथ ही साथ में किसी प्रकार का कोई वेजिटेबल ग्रोथ यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो होता है नाइट्रो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का कंटेंट हाई होता है, ये यहाँ पे मैंने बताया है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मोर सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड द पुअर ड्रेनेज। ठीक है, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, साथ ही साथ में पुअर ड्रेनेज होता है, इसलिए जो क्या होता है, हमारा साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, इन वाटर लॉक्ड एंड स्वम्पी एरियाज। इसके वजह से नेक्स्ट क्या है, इसमें देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोम, सैंडी से लेकर लोम तक इनका स्ट्रक्चर होता है। और लेक क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। साथ ही साथ में क्या है, मोर इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन द सुंदरबंस एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन एरियाज में इस मिट्टी की बहुलता ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे सागर, सी का तट है। ठीक है, सागर का तट है। इन रन ऑफ कच्छ एंड द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपोजिट देयर एज ए क्रस्ट। ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप कर देते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने साइड में लिखा है, इसको पढ़ देता हूँ। बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, salt is sucked up in the solution to the surface and form white and illustration on the surface infertile। ठीक है, salinization also because of over irrigation, saline soil, excess of natural soluble salt of chloride and the sulfate। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, क्या हमारा पीटी सॉइल्स। पीटी सॉइल्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, हेवी रेन, पहले क्या होगा, हेवी रेन होगा। साथ ही साथ में क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी एरियाज, जिस एरिया में रेन की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा बारिश होगी, साथ ही साथ में ह्यूमिडिटी हाई होगा, उस एरिया में किस तरीके की सॉइल पाई जाएगी, वहां पे पीटी सॉइल पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा अमाउंट पे जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट ज्यादा होता है। और इससे क्या होता है, ये रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, जो ह्यूमस की मात्रा होगी, साथ ही साथ में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा उसके मिट्टी के अंदर में, वो बहुत ही अच्छा खासा हाई अमाउंट में होता है। गुड वेजिटेबल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, वेजिटेबल वगैरह जो भी होता है ना, मतलब जो क्रॉप वगैरह जो भी लगाते हैं, उसका ग्रोथ अच्छा खासा होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल का कंटेंट कितना होता है, 40 to 50% इसमें जो है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट होता है। नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक, ठीक है, नॉर्मली जो थोड़ा भारी होता है, साथ ही साथ में ब्लैक इसका कलर होता है। मेनी टाइम्स एल्काइन नेचर का भी होता है। और इसमें देखिए हमारा जो है कि इसमें क्या पुअर किसमें होता है, पोटास, फॉस्फेट, और साथ ही साथ में लोकल नेम क्या है, करी इन कर्नाटका, इसको क्या बोलते हैं, इस सॉइल को, पीटी सॉइल को क्या बोलते हैं, करी बोलते हैं। और पोटास और फॉस्फेट के मामले में ये पुअर होता है, पुअर नेचर का होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या, फॉरेस्ट सॉइल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन फॉरेस्ट एरियाज में होता है, जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है। और क्या होता है, यहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल होता है। फॉरेस्ट एरिया में ऑलरेडी पता होगा कि जो रेनफॉल का अमाउंट होता है बहुत ही अच्छा खासा होता है। किस तरीके का होता है, हेट्रोजेनस नेचर का होता है, एंड गुड फॉर टी, कॉफी, स्पाइस एंड द ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इन सभी के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। जो फॉरेस्ट सॉइल होता है, जैसे कि हमारे मेघालय हो गया, आसाम हो गया, उसके साथ साथ कर्नाटका और ये तमिलनाडु और केरला का रीजन हो गया, वहाँ पे क्या है, हेवली फॉरेस्टेड है, तो यहाँ पे टी और कॉफी और स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, लोमी एंड द सिल्टी ऑन द वेली साइड्स एंड द कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, इस तरीके का नेचर होता है कि लोमी और सिल्टी ऑन द वेली साइड, जो वैली का साइड होगा वहां पे किस तरीके का सॉइल का नेचर होगा, लोमी नेचर का होगा, साथ ही साथ स्लिटी नेचर का होगा। लेकिन जब थोड़ा अपर स्लोप्स में जाओगे तो वहां पे क्या नेचर होगा सॉइल्स का, वहां पे पोरस ग्रेन टाइप का सॉइल हो जाएगा।
इन स्नो बाउंड हिमालयाज दे एक्सपीरियंस डिनुडेशन एंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है। सॉइल्स इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल। क्या होता है, जो लोअर वैलीज में सॉइल्स होते हैं ये किस तरीके के नेचर के होते हैं, ये होते हैं हमारे फर्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, फर्टाइल नेचर के होते हैं। अब हम कुछ अब जो हम जो कि जितना सॉइल्स वगैरह था ना, हम सभी इन सभी चीजों को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या नेचुरल वेजिटेशन को देख लेते हैं मैपिंग के थ्रू। किस किस तरीके का नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है कि इस मैप को लगा रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, साथ में से आया क्या है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन है, फिर क्या है, लिटोरल एंड स्वाम्प है। तो इसके थ्रू देखते हैं। पहला क्या हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, कहाँ कहाँ पे, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये असम का थोड़ा सा रीजन हो गया, साथ ही साथ में हमारा जो है कि ये हमारा त्रिपुरा का रीजन हो गया। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है, साथ ही साथ में इधर को जाओ तो अब केरला का रीजन हो गया। यहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन होता है, ये होता है हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की जब बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, ये देखिए नेचर पूरा का पूरा हमारा जो है ना, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद से ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे होता है हमारा, थोड़ा सा ये पार्ट हो गया यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, मिनिमम है हमारे इंडिया में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे। और साथ ही साथ में इंडिया में और जगह भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया अपर साइड गंगा का। साथ ही साथ में जो है कि मेघालय वाला एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिपुरा साइड का, त्रिपुरा वाला ये एरिया हो गया। ठीक है, मेघालय साइड का एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं जब इस तरीके का फॉरेस्ट का, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, तो ये फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे पे, फिगर के थ्रू देख लीजिएगा, जो वहाँ पे ये इस तरीके का लाइनिंग्स होंगे वहाँ पे होंगे। अब ट्रॉपिकल ड्राई डिजीज देख लेते हैं कहाँ पे है, ये मैक्सिमम एरिया में, जो कि इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया है। ठीक है, उसमें किस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल ड्राई डिजीजेस। और यहाँ लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम है इंडिया में। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में किस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है। तो किस तरीके का वेजिटेशन है, ये हमारा ट्रॉपिकल ड्राइड डिसीज टाइप का वेजिटेशन है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ ये सब चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और इन सभी चीजों को देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया अंडर द फॉरेस्ट की जब बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया जो है कि हमारा फॉरेस्ट के अंदर में और किस तरीके का फॉरेस्ट है। तो एबव 50%, मतलब कि एरिया जो है पूरा 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 50% से ज़्यादा एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंदर में है। जब इस तरीके का वहाँ पे जहाँ पे होगा, वहाँ पे 30 to 50% फॉरेस्ट होगा टोटल एरिया का। इस यहाँ पे जो है कि 20 to 30% होगा, और यहाँ पे 10 to 20%। तो देख लेते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया में, साथ ही साथ में जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है हमारा पे, और ये हमारा थोड़ा सा केरला का साइड हो गया, और ये कुछ हमारा उत्तराखंड का एरिया, और ये हमारा हिमाचल का एरिया और जम्मू कश्मीर का एरिया। यहाँ पे क्या हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो मोर देन 50% है। ठीक है, ग्रेटर देन 50% है हमारा इन एरियाज में, और बाकी सब में कम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा लेक्स वगैरह हमने ऑलरेडी देख लगा है। ठीक है, ये फिर से मैंने पेज को लगा रखा है यहाँ पे, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जियोग्राफी के सेक्शन में, वहां से लेक्स वगैरह को देख सकते हो कि कौन सा लेक कहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आइसलैंड को भी ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में कि कौन सा आइसलैंड कहाँ पे है। फिर से रिपीटेड है ये। ना वो हम जो है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देख लेते हैं कि नॉर्थ साउथ को कौन कौन से रोड्स के द्वारा जोड़ा जाता है, कौन कौन से सिटीज से होके पास होती है। साथ ही जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ से कौन कौन से सिटी से ये होके पास होती है। तो इसमें जो पहला है हमारा, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा है पहला नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। इसमें श्रीनगर से स्टार्ट होता है ये, जम्मू होते हुए, ठीक है, पठानकोट, जालंधर, अंबाला, दिल्ली, आगरा। साथ ही साथ में जब नीचे आते हैं तो झांसी। ठीक है, जंक्शन पॉइंट कौन सा है हमारा, जंक्शन पॉइंट झांसी यूपी का है, जहां से हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है हमारा, ठीक है, जो रोड जा रहा है वो हमारा मीट कहाँ करता है, कहाँ मिलता है, झांसी में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिलता है, झांसी में मिलता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्थ साउथ और साथ ही साथ में ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है कहाँ पे मिलता है हमारा, ये मिलता है झांसी में, जो यूपी में है। इसके बाद से क्या है, सागर, उसके बाद से नागपुर, ठीक है, निजामाबाद, हैदराबाद, अनंतपुर, बेंगलुरु, कृष्णानगर, सलीम, फिर से क्या है ये, मदुरई, कोयम्बटूर, कोच्चि और कन्याकुमारी। फाइनली कहाँ पे आता है, कन्याकुमारी। मतलब इतने जो है कि मैक्सिमम जो है कि सिटीज है जो इंडिया के फेमस सिटीज, इसके
इससे होकर ये हमारा जो है कि नॉर्थ साउथ वाला कॉरिडोर पास होता है। अब ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट में क्या है हमारा, पहला क्या है, पोरबंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, पोरबंदर है। और जो है कि एंड पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट तक कहाँ तक जाता है, ये जाता है सिलचर तक, ठीक है। लास्ट में क्या है इसके, ये इंपॉर्टेंट है कि सिलचर तक ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है हमारा, स्टार्ट होता है हमारा पोरबंदर से और एंड कहाँ पे होता है, सिलचर में होता है। फिर इसके जो है कि अलोंग डिफरेंट टाइप के सिटीज को देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। राजकोट है, ये क्या है, ठीक है, रधनापुर है, फिर उसके बाद उदयपुर है, कोटा है, कानपुर है, लखनऊ है, फैजाबाद है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है। फिर क्या है, ये किशनगंज है जो कि बिहार में है, किशनगंज से होके पास होता है ना, ठीक है। याद रहे कि किशनगंज से होके हमारा ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रोड हमारे किशनगंज से पास होते हैं जो कि बिहार में है। इसके बाद से लास्ट क्या है, सिलचर है। इस तरीके से हमने जो है कि नॉर्थ साउथ और साथ ही साथ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देख लिया कि किन किन सिटीज से होके ये पास हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या हमारा, ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देख लेते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है कि किन किन सिटीज को ज्वाइन करता है हमारा। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, ये इधर से स्टार्ट करते हैं, हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली से जब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कहाँ गया है, फर्स्ट कहाँ गया है, आगरा। जब हम ईस्ट साइड में जाते हैं, उसके बाद से क्या है, कानपुर है, फतेहपुर है, इलाहाबाद है, बनारसी है। फिर क्या हमारा, बरही है, धनबाद है। फिर जो कहाँ पे आता है, ये कोलकाता में आता है। फिर बलसुआ ऐसा कुछ जगह है, कटक है, भुवनेश्वर है, जो इंपॉर्टेंट है ना सिटी उसको देखना है हमें, ठीक है। गोपालपुर है, श्री का कुल्लर है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, कृष्णागिरी है, बेंगलुरु है, चित्रदुर्ग है, हुल्लूर है, बेंगलुरु है, विजयवाड़ा है, कोल्हापुर है, सतरा है, पुणे है, मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है। फिर क्या है, गांधीनगर है, उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है। मतलब इस तरीके से हमारे जितने भी मेजर सिटीज है, इसको जो है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है कि कनेक्ट करता है पूरे इंडिया के सिटीज को। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज थे जो इससे होके हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास होता है, इन सभी सिटीज को हमने इसमें देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा रेलवे जोन को देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप के रेलवे जोन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में इसको मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। इसमें पहला क्या हमारा, न्यू दिल्ली क्या है, नॉर्दर्न हिमालय का सेंट्रल है। कौन है, न्यू दिल्ली नॉर्दर्न हिमालय का सेंटर है। जब जयपुर की बात करते हैं तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट जो है कि नॉर्थ वेस्ट का हमारा सेंटर क्या है, नॉर्दर्न वेस्टर्न का, ये हमारा जयपुर जो है कि रेलवे का सेंटर है। इलाहाबाद की बात करते हैं तो क्या है हमारा, ये है नॉर्थ सेंट्रल का, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल का सेंटर कौन है, इलाहाबाद है। हाजीपुर क्या है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है कि हमारा कॉरिडोर है, ठीक है, इसका हमारा सेंटर कौन है, हाजीपुर है। इसके बाद से इधर देख लेते हैं, क्या हमारा मालीगांव क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का क्या है हमारा, ये सेंटर है। गोरखपुर में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न का सेंटर क्या है हमारा, गोरखपुर है। इसके साथ साथ इधर देख लेते हैं, क्या हमारा कोलकाता मेट्रो, ये यहाँ पे हमारा कोलकाता जो है कि ईस्टर्न साउदर्न एक्सटेंड ईस्टर्न का सेंटर है। भुवनेश्वर में क्या है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है। इसके साथ साथ क्या है, सिकंदराबाद में क्या है, साउथ का सेंटर है ये। चेन्नई क्या है हमारा, साउदर्न में है। इसके बाद से यहाँ पे हुबली है। ये सब चीजों को देख लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इधर के थे ना वो हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम जो कि रिफाइनरी देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के रिफाइनरी कहाँ पे कौन सा है। तो क्या पानीपत हरियाणा में है, मथुरा जो है कि यूपी में है, बरौनी बिहार में है। फिर से क्या है हमारा, नहरकटिया जो है कहाँ पे, असम में है, डिगबोई असम में है। फिर क्या है, बोंगैया गांव जो है कि असम में है, और गुवाहाटी जो है कि ये भी असम में है। मऊना ग्राम जो है कहाँ पे हमारा, वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में है। विशाखापट्टनम हो गया, फिर चेन्नई हो गया, नागपट्टनम हो गया, कोची हो गया, मंगलुरु हो गया, और साथ में क्या है, मुंबई हाई हो गया, यहाँ पे तोम्बी तोम्बी हो गया, फिर जामनगर हो गया, कोयली हो गया। ये सभी के सभी जगह क्या है हमारे, ये सभी के सभी हमारे क्या है, रिफाइनरी है, जहाँ पे हमारा रिफाइनरी लोकेटेड है इंडिया का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मैपिंग के थ्रू, क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो क्रूड ऑयल पाइपलाइन है कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पास होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भटिंडा से स्टार्ट हुआ है, इधर को गया हमारा वेदनगर तक, मतलब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर देते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको भी स्किप कर देते हैं। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, बस उसी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसमें देख लेते हैं हमारा क्या, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब डिफरेंट टाइप के ट्राइब्स को देख लेते हैं कि किस एरिया में कौन सा ट्राइब्स पाया जाता है, वो भी मैपिंग के थ्रू देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो पहला क्या हमारा, कश्मीर के एरिया में क्या है, बकरवाल है, गड्डी है, और क्या है, चंगपा है। तीन तरीके की ट्राइब्स पाए जाते हैं हमारे कश्मीर के एरिया में। कौन कौन से, पहला है बकरवाल है,
गड्डी है और था क्या है, चंगपा है। इसके साथ अब हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, गड्डिस पाए जाते हैं, भोट पाए जाते हैं, गुज्जर पाए जाते हैं, 3 तरीके के ट्राइब्स पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे, भोटिया है, बुकरा है और क्या है, जौनसारी, ठीक है। ये 3 तरीके के ट्राइब्स हमारे जो एक उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद से यूपी की जब बात करते हैं, क्या है, भोटिया है, जौनसारी है, दोनों के दोनों जो पहले ऑलरेडी पता होगा उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, तो ये दोनों के दोनों ट्रिब्स हमारे यूपी में पाए जाते हैं। फिर क्या है, बैगा है, भील्स है, मीना है, ये क्या है, राजस्थान में है। बैगा, भील्स और डंगस ये कहाँ पे, हमारे गुजरात में है। फिर क्या है, बैगा हो गया, बैगा, भील्स, गोंड, कोद और मुरियाज, ठीक है, ये हमारे एमपी में हो गया। वायरलेस राजस्थान में हो गया। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या पाए जाते हैं, ये हमारा गोंड हो गया, अभय मारिया हो गया, बिशोन होड मारिया हो गया, मुरिया हो गया, हलवा हो गया, धुरुआ हो गया, ठीक है। यही सब हमारे ट्रिप्स हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इन चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद से जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, क्या चेचूस हो गया, गोंड हो गया, नायक हो गया, ऑलरेडी जो कि चेचूस आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जब कर्नाटका की बात करते हैं तो क्या हो गया, एरवा हो गया, आदिजार हो गया, साथ ही साथ में गोंड हो गया, ये ट्राइब्स हमारे कर्नाटका में पाए जाते हैं। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो क्या हमारा, बड़गगार हो गया, इरुलास हो गया, कोटास हो गया, तोड़ास हो गया, ये सभी के सभी क्या है, हमारे तमिलनाडु में। और कारिस और उरलालिस, ठीक है, ये हमारे क्या कहाँ पे, कर्नाटका में, केरला में। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा में, देख लेते हैं क्या है, भील है, भूटिया है, चकमा है, कुकीस है और लुहासिस है, ठीक है। ये सभी के सभी ट्रिब्स कहाँ पाए जाते हैं, त्रिपुरा में। झारखंड की बात करते हैं तो क्या है, गोंड है, मुंडा है, ओरोन है, संथाल है, ये सभी के सभी ट्रिब्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे झारखंड में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हमारे जब अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमानिस हो गया, जारवास हो गया, ओंग्स हो गया, सेंटिनेल्स हो गया, सोमपिंस हो गया और निकोबारिस हो गया, ये सभी के सभी ट्रिब्स कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में। मिजोरम की बात करें तो क्या यहाँ पे लुहासिस हो गया, दिमासा हो गया, सिंटरी हो गया, कुकी हो गया, ये सभी कहाँ पे, मिजोरम में। अब देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो क्या है, चेचू हो गया, गोंड हो गया, खोन्स हो गया, ओरोन्स हो गया, ये कहाँ पे हमारे उड़ीसा में। अब मेघालय की बात करें तो क्या है हमारे पे, बोरो है, चकमा है, गारो है, खासी है, जंतिया है, कुकी, ये सभी क्या है हमारे मेघालय में। इसके बाद से जब हम बात करते हैं बंगाल के, यहाँ पे क्या है, संथाल है, ओरान है और कुरुकी है, ये कुरुकी, ये 3 जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं हमारी, ये पाई जाती है वेस्ट बंगाल में। अब हम जो है कि मणिपुर की बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे अंगामी है, गंगटे है, लमगंग है, मोनसांग है और मैतीस है, ये सभी सभी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट नागालैंड में देख लेते हैं, क्या है, आओ है, रेंगमा है, जेलियांग है, मिकिर है और नागास है, ये सभी कहाँ पे, नागालैंड में। और इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, क्या है, आबोर है, अप्तानी है, मीरी है, डाफला है, मिसमी है, खम्पति है, आदि है और चिंगपो है, कहाँ पे हमारे, सब पे सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आसाम की बात करते हैं तो क्या है, कुकी है, चकमा है, हाजोंग है, कार्बी है, मिसिंग है, मिकिर है और रवना से, सब के सब कहाँ पे हमारे असम में है। जब सिक्किम की बात करते हैं तो क्या है, भूटिया से, लेपचा से और रंगपा है, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ पे हमारे सिक्किम में है। तो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे, जनजाति थे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सबको देख लिया। एक बार आप जो है कि इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा इस चीज़ को, साथ ही साथ में सुन भी लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमने जो है कि मैक्सिमम जो है कि जियोग्राफी के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा टारगेट क्या होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी को, जिसमें जो है कि हम लोग पहले किसको टारगेट करेंगे, पहला हमारा टारगेट होगा अफ्रीका रीजन। अफ्रीका रीजन को देखेंगे हम पहले, अफ्रीका रीजन को हम पहले देखने वाले हैं। और इसमें हम जो है कि डिफरेंट उसके रीजन्स हो गए, साथ ही साथ में रिवर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है कि वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे और अफ्रीका के पार्ट को देखेंगे। देख रहे हैं ना, अफ्रीका का पूरा हमने सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। अफ्रीका के साथ ही साथ हम उसके बाद से अफ्रीका के बाद से हम जो है कि अमेरिका को देखेंगे, साउथ अमेरिका को, उसके बाद से अमेरिका के बाद से हम जो है कि नॉर्थ अमेरिका को भी देखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम मैपिंग के थ्रू कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।